हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता क्या है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक तरीके का राइटिंग फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम सारी चीज बिल्कुल क्लियर और कंसाइज फॉर्मेट में उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी प्लेस के बारे में, पीपल के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, या कोई घटना घटती है, कोई इवेंट भी हो सकता है। लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर समझा जाए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कि क्यों लिखते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव केवल एक ही होता है कि केवल एक क्लियर पिक्चर हम समझा पाए लोगों को उस प्लेस के बारे में, उस लोगों के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, जो राइटिंग हम लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ रहा है, उसके माइंड में एक क्लियर पिक्चर आए कि जिस चीज से रिलेटेड वो चीजें पढ़ रहा है वो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्ड को समझ पाए, उसका जो सेंस है समझने का वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ पाए, उसको फील कर पाए कि क्या चीजें हैं इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल होता है, एक हेडिंग लिखिए और उस हेडिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बॉडी के अंदर आनी चाहिए। तो इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हैं, टाइम, प्लेस और इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं उस पॉइंट को। जो इवेंट या कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई घटना घटी हुई है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी जर्नी है उसको आप लिख सकते हैं डिटेल में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, और कंप्लीट कंक्लूजन को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो क्लियर पिक्चर हमारे माइंड के अंदर आनी चाहिए। अगर बात करें हेडिंग की, तो हेडिंग हमेशा की तरह जिस तरीके से हम समझते हुए आ रहे हैं कि हेडिंग हमारा 5 to 6 वर्ड का होना चाहिए और ये क्रिएटिव होना चाहिए। आप इसे कैची हेडलाइंस बना सकते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट आपके प्रति, आपके जो आपने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसको पढ़ सकें। और बाकी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर इवेंट्स की डिटेल, इंसिडेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, वो सारी की सारी चीजें आप समझ करके और बेटर तरीके से आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। जब तक हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को नहीं समझते हैं तो चीजें हमारे माइंड के अंदर क्लियर नहीं होती हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि यू लव योर फादर वेरी मच फॉर ही इज एन आइडियल फादर, डिस्क्राइब हिम इन योर ओन वर्ड्स इन 100 to 150 वर्ड्स। आपको डिस्क्राइब करना है। अब आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आइडियल हैं आपके लिए, तो किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे उस चीज को? बहुत सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि मिस्टर राज गुप्ता इज माई फादर, ही इज अ वेरी पोलाइट एंड केयरिंग पर्सन, ही लव्स वेरी मच although he is a very busy person, yet he pays full attention to me, help my mothers in household. He is an ideal father to me. Once I fell seriously ill. It took 4 days and 5 nights to recover. All those days he took leave from his office and didn't sleep whole night while he sat beside me. When I recovered, he took a sigh of relief. He is a true friend and counselor to me. Without him, I am lost. I pray to God to make me happy throughout the life. यानी कि उस इंसिडेंट को आपने मेंशन किया कि जब मैं बहुत बीमार था उस टाइम पे हमारे पापा जी ने 4 दिन और 5 नाइट रिकवर करने में मुझे लगे थे, और उसमें उन्होंने अपने पूरे ऑफिस से लीव ले लिया था और मेरे साथ मेरे बगल में बैठे रहे थे, और ये चीज मुझे एक रिलीफ दी थी उस टाइम पे। और मेरे लिए बहुत, ना सिर्फ एक अच्छे पिताजी हैं बल्कि एक अच्छे फ्रेंड और एक अच्छे काउंसलर भी हैं। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं प्रे करता हूँ कि भगवान से प्रे करता हूँ कि पूरी लाइफ में वो हमेशा खुश रहें। तो ये इस तरीके से पिक्चर माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि आप जिसके लिए भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं, माइंड में वो सारी की सारी चीजें एक क्लियर मैच आना चाहिए, क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। यहां पे लिखा है कि वन ऑफ योर फ्रेंड्स रमन इज वेरी जेंटल एंड पोलाइट टू यू, यू रिगार्ड हिम एंड अ बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको लिखना है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आप लिख सकते हैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स ऑफ देम, लेकिन रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड. He is a friend I have always longed for. We are also classmates. He always stood me in a support during misfortunes. He is also healthy critics and criticism always help me improve my behaviors and personality. Being a topper in a class, he also helped me in my studies. To conclude, he has been a boon to me
In the evening, he comes to me, we do homework together, then we go to the park for playing and walk out. Whenever I am wrong, he explain to me my mistakes and tell me what to do next. I pray to God to bless upon your company forever. ये सारी की सारी चीजें जो हैं अपने फ्रेंड के प्रति बता रही हैं कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रमन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। उसने लिखा है कि वो टॉपर होते हुए उसने बहुत मेरी हेल्प करी, मेरी हेल्थ के लिए भी हमेशा वो मुझे इम्प्रूव करने के लिए हमेशा बोलता था, मेरी पर्सनालिटी को उसने इम्प्रूव कराया। सारी चीज़ें हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग क्लासमेट हैं, सारी चीज़ें उसने लिखी हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा वो मेरी हेल्प करते रहें। इसी तरीके से एक और चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डिस्क्राइब योर फेवरेट डांसर इन 100 to 150 वर्ड। देखिए एक फेवरेट डांसर के बारे में आपको लिखना है और फेवरेट डांसर कोई भी हो सकता है आपके लिए। आई हैव कम अक्रॉस मेनी डांसर्स माई लाइफ एंड फाउंड द मोस्ट ऑफ, बट माधुरी दीक्षित इज माई फेवरेट. She is an Indian actor. She has been praised by cities for her dancing skills. When she dances, she movements and sway the air. He have watched of her movies in which gave superb dancing performance. She speaks very well through her dance posture. It seems that it has dance in her DNA. She dances collectively, but if we go into deep, we will discover that every part of her body is dancing individually. In 2008, she was awarded the Padma Shri by the government of India. यानी कि एक फेवरेट डांसर्स के ऊपर आपको लिखना था, वो कंप्लीटली आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट समर वेकेशन है जो आप अपने यू वेंट टू फ्रेंड विलेज, अपने दोस्त के गांव गए हुए हैं और उनकी ग्रैंड मदर ने लुक्ड आफ्टर यू एज यू वर ग्रैंड चाइल्ड। आपने उनकी दादी जी हैं उनको देखा उन्होंने, आप उनके ग्रैंड चाइल्ड की तरह हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि इन एवरी समर वेकेशन आई विजिट सम हिल स्टेशन। में हर बार कहीं ना कहीं जाता हूँ हिल स्टेशन, बट लास्ट टाइम आई विजिटेड माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर्स विलेज ऑन हर रिपीटेड इन्विटेशंस। बार बार इन्विटेशन के बाद में वहाँ गया अपने फ्रेंड के ग्रैंड मदर के यहाँ। शी गेव मी अ वार्म वेलकम, उन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया। First of all, we took a bath in a river, rested and then danced a tree. She cared a lot, especially for me as I was her guest. Especially मेरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा क्योंकि मैं गेस्ट था। Her sweet nature and soft speaking really impressed me. इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है the breakfast, lunch and dinner prepared by her were not only tasty but full of love. She took care of my every smell need. I felt as if I were in grandmother paradise. She also showed many photographs from her album. She also told me that she was a champion in swimming. She won many gold medals in swimming competitions. She showed me all the prizes she had achieved in her life. I was very excited. उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल्स हासिल करे हैं, अपने प्राइजेस उन्होंने दिखाए, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अचीव किए हुए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था। वहां जा करके हमने फोटोग्राफ्स भी देखे, फोटोग्राफ्स भी उन्होंने दिखाए हमें अपने एल्बम से। ये सारी की सारी चीजें जो बिल्कुल एक कहते हैं ना एक क्लियर पिक्चर दे रही है। यही होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। उसको पढ़ने के बाद एक क्लियर पिक्चर आना चाहिए माइंड के अंदर कि यार किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर से बेटर वे में। देखिए ए.आर. रहमान के बारे में म्यूजिशियन है जो कि यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं कि ए.आर. रहमान इंडियन कंपोजर सिंगर, ये कुछ यहाँ से आप इनका यूज करके एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए.आर. रहमान, अल्लाह रखा रहमान इज ए इंडियन कंपोजर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस, फिलैंथ्रोपिस्ट who was born in Chennai 6 January 1967. Rahman was earlier known as A.S. Dilip Kumar before he converted from Hinduism to Islam. He was graduated from Trinity College. उन्होंने Trinity College से graduate हुए। Oxford University ही extensive body for work for film and stage earned him the nickname of Murtaz and Madras. He फर्स्ट डेब्यू मूवी वॉज रोजा, उनका पहली जो डेब्यू मूवी थी वो रोजा थी। ही इज अ फेमस इन इंटीग्रेटिंग इंडियन क्लासिक म्यूजिक विथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक, ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रिकल अरेंजमेंट। ही वॉज अ recipient of the Padma Shri and Padma Vibhushan awards. He has won 2 Oscars and a Golden Globe too.
He is a notable humanitarian and philanthropist. He does a lot of charity work too. He donates her raise money for numbers of causes and charities. Men like him are hard to find. उनके जैसा लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है. उनके बारे में कंप्लीट बायोग्राफी उनकी जो है एक शॉर्ट में कंप्लीट बताई गई है कि कहाँ वो पैदा हुए थे, वो कैसे उन्होंने योगदान दिया है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कितना वो चैरिटी में वर्क करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो रही है. तो ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था माय डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी तरीके का डाउट लगता है, या कोई सुझाव या सजेशन भी देना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर्स पे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.